नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं, ये सीधे आपको वही लिया चलता है। कैमरे में वीडियो नहीं आ रही, पता है हमारी माइक ही आ रही है। माइक नीचे रख दो ना, है ना 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में आयोजित किया जाएगा। यही आज निर्णय हुआ है। यानी 15 तारीख को सभी घटक दलों के सभी माननीय नायकों की बैठक एक साथ बैठक सारा निर्णय लिया जाएगा। चुप रहिए ना, यही आज का फैसला। कब बोले फायदा करेगा? 15 तारीख को 12:30 बजे आज हम लोग सब एक साथ बैठे हैं चारों और मिल करके यही निर्णय हुआ कि 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे विधायक मंडल दल की। सभी एक साथ बैठेंगे चारों दलों के लोग और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। उससे सब चीज तय होगा। जब एक बार निर्णय करके इसका दावा करेंगे और उसके बाद भी होता है ना। आज कैबिनेट की बैठक जरूरी है ना। हमारे कैबिनेट की बैठक इसलिए जरूरी है कि चुनाव हो गया और जो भी इलेक्टेड लोग हैं उसका नोटिफिकेशन हो गया। इसलिए वर्तमान जो हाउस है, असेंबली है, विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है। तो आज उसकी बैठक होगी कैबिनेट की और उस कैबिनेट में जब निर्णय होगा तो इसकी पूरी जानकारी, उसका रिकमेंडेशन जो संयुक्त बैठक होगी विधायकों की बैठक होगी 15 तारीख को 12:30 बजे दिन तय हो। यही आज का फैसला। ठीक है सर। बात साला पागल है यार इन लोग। तो नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, ये बैठक हुई थी और उसके बाद नीतीश कुमार ये जानकारी देते हुए कि 12:30 बजे 15 तारीख को एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी मसलों पर चर्चा की जाएगी। आगे कैसे क्या किया जाना है, क्योंकि बताया जा रहा है जो 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है उसको लेकर तैयारियां की जाएंगी। बिहार में 15 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। 12:30 बजे ये बैठक होगी जिसमें सभी मसलों पर आगे चर्चा की जानी है। तो ये मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही थी, जिसके बाद इसमें आपको बता दें मुकेश साहनी जो हैं वो भी इस बैठक में शरीक हुए थे और कुछ और नेता भी थे। सुशील मोदी भी बताए जा रहे हैं वो भी इस बैठक में थे। और क्या जानकारी नीतीश कुमार ने प्रेस से रूबरू होते हुए, मुखातिब होते हुए दी, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चारों घटक दलों की नेताओं की आज एक साथ बैठक निर्णय हुआ। कैमरे में वीडियो नहीं आ रही, पता है हमारी माइक ही आ रही है। माइक नीचे रख दो ना, है ना 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में आयोजित किया जाएगा। और इस बैठक के बारे में और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ इस वक्त हैं। ब्रजेश, आज की जो बैठक बुलाई गई थी इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए, इसमें किन मसलों पर चर्चा हुई और जो कह रहे हैं नीतीश कुमार की 15 तारीख को एक संयुक्त बैठक बुलाई गई है उसमें क्या क्या बातें तय होनी है? देखिए, बिल्कुल उस समय एनडीए की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें निश्चित रूप से मीमांसा उस दिन जो है एनडीए विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुना जाएगा और 16 तारीख को नीतीश कुमार आज का क्या कार्यक्रम है? आज कैबिनेट की बैठक है। स्वाभाविक तौर पर काम होना चाहिए, उसी की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा उनकी सूचना दी जाएगी, क्लेम किया जाएगा आदरणीय गवर्नर साहब के यहाँ और जो कुछ भी बूथ वगैरह का होता है उसी समय तय होगा।
मंत्री नीतीश बता रहे थे कि और ब्रजेश हमारे साथ हैं। ब्रजेश, बीच में आपको रोक दिया था क्योंकि नीतीश कुमार कुछ जानकारी दे रहे थे वहां पर रिपोर्टर्स को, लेकिन आपके पास क्या जानकारी? अब ये जो बैठक बुलाई गई है 15 तारीख को, इसमें ही सारा मंत्रिमंडल को लेकर क्या ये बातचीत होगी, मंथन होगा? देखिए, सब कुछ लगभग तय हो चुका है। नामों का ऐलान मीमांसा नहीं हुआ है, लेकिन लगभग सब कुछ तय हो चुका है। और जो बैठक होगी एनडीए विधायक दल की, उसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि 16 तारीख को दावा पेश करेंगे। पहले तो इस्तीफा देंगे, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार पहले इस्तीफा देंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके बाद राज्यपाल उनको आमंत्रित करेंगे। लेकिन ये तय हो गया है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक जो ओथ सेरेमनी होगा, शपथ समारोह होगा, वो बहुत छोटा होगा पहले में, और उसमें लगभग 4 लोग ही या जो भी एनडीए के घटक दल हैं, जैसे जेडीयू से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, बीजेपी से उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और जीतन राम मांझी ने मना कर दिया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई नेता शपथ लेगा और वीआईपी मुकेश सहनी की तरफ से मुकेश सहनी शपथ ले सकते हैं या फिर उनकी पार्टी का कोई शपथ ले सकता है। तो ये छोटा समारोह रखने की तैयारी है। और देखिए, 18 से 21 तक लोक आस्था का महापर्व मीमांसा छठ यहाँ पे है और बिहार में उसकी अलग महत्ता है। तो 18 से 21 तक छठ पूजा यहाँ पे है, 4 दिनों का ये महापर्व होता है। तो इस छोटे से समारोह में जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो शपथ ले लेंगे। उसके बाद जो है 21 के बाद विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सारे जितने भी विधायक चुन के आए हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी और साथ में जो बहुमत साबित करने का होता है कि शक्ति परीक्षण, वो उनको बोला जाएगा कि आप शक्ति परीक्षण कीजिए। तो उस सत्र में शक्ति परीक्षण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस पर चर्चा होगी। लेकिन इतना तय है, देखिए इतना भी आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी में अगर बीजेपी की बात करें तो 74 विधायक चुन कर आए हैं मीमांसा और जेडीयू के 43 हैं। तो अब ये चर्चा होगी कि क्या मंत्रिमंडल, अभी तक जो होता है एनडीए में उसमें ये होता है कि आधे आधे मंत्री का बंटवारा होता है। आधे मंत्री बीजेपी के रहते हैं, आधे मंत्री जेडीयू के रहते हैं। लेकिन ये जेडीयू इस बार छोटे भाई की भूमिका में आ गया है और आप समझ सकती हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी यहाँ पे जेडीयू बन गई है। तो इसमें अब देखना ये होगा कि क्या वाकई जो बीजेपी और जेडीयू में आधे आधे का बंटवारा मंत्रिपरिषद का होता है या फिर और बीजेपी को अधिक सीटें मिलती हैं। उसके अलावा जीतन राम मांझी हैं, उनकी भी 4 विधायक चुनकर आए हैं और साथ में मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के, उनके भी 4 विधायक हैं। तो अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरीके से किया जाता है। लेकिन इतना सही है मीमांसा कि इस बार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, उन्होंने साफ साफ ये इंडिकेशन दे दिया है अपने बीजेपी वर्कर को कि होगा वही जो नीतीश कुमार को लगेगा सही। तो नीतीश कुमार को पूरी तरीके से ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो जो ठीक लगता है, भले ही नीतीश कुमार कहें कि एनडीए की बैठक जो उनका बयान आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जो चाहेंगे उस तरीके से ही सारी सरकार की रूपरेखा तय होगी। मीमांसा जी ब्रजेश, और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या फाइनलाइज हो पाया है? क्या सुशील मोदी की कुर्सी जाएगी? देखिए, यही बात सुशील मोदी से मैंने पूछा था कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री तो बनेंगे, उनका तो चेहरा ही था, आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? तो उनका कहना है कि उनका तो ठीक है, मेरा जो पार्टी तय करेगी वो होगा। लेकिन इतना जो अगर अभी तक की बात करें, जब से एनडीए की सरकार यहाँ पे बिहार में 2005 के बाद बनी है मीमांसा, उसमें अगर पसंद की बात करें नीतीश कुमार की, तो पसंद में नंबर 1 आते हैं सुशील कुमार मोदी। और आप देख सकती हैं कि जितनी भी बैठकें हुई हैं इस परिणाम के बाद, उसमें सुशील कुमार मोदी ही जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो हमको, अगर मेरा अनुभव कहिए तो कहीं से नहीं लगता है कि सुशील कुमार मोदी के अलावा कोई नेता उप मुख्यमंत्री की रेस में होगा। हालांकि नाम काफी अलग अलग नाम आ रहा है, जैसे नित्यानंद राय हैं, आपके गिरिराज सिंह हैं, या फिर आप बाकी दूसरे नेता हैं, उनका नाम आ रहा है। लेकिन जो अगर पसंद की बात करें, क्योंकि देखिए, जब एक आपको उदाहरण देना चाहेंगे मीमांसा कि जब जेडीयू के साथ जो लालू यादव की सरकार बनी थी,
उस दौरान जब बात हुई थी तो उसमें नीतीश कुमार ने खुद कहा था सुशील कुमार मोदी को कि मैं आपको मिस कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि वो रिश्ता क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि सुशील कुमार मोदी के अलावा पार्टी ये तय करेगी कि दूसरे नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर चली तो सुशील कुमार मोदी ही उप मुख्यमंत्री होंगे। मीमांसा जी, और ये 7वीं बार है जब नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालने के लिए तैयार हैं। हालांकि जरूर कड़ी फाइट ये जरूर रही, बहुत ही कांटे का मुकाबला ये देखने को मिला महागठबंधन और बीजेपी जेडीयू गठबंधन के बीच, लेकिन आखिरकार इस गठबंधन ने अपनी जीत पक्की कर ही ली। और आप ये देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें। पहली बार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था, संभाली थी ये कुर्सी नीतीश कुमार ने, और उसके बाद ये जो सिलसिला है आगे बढ़ता चला गया। दूसरी बार 24 नवंबर 2005, तीसरी बार 26 नवंबर 2010, चौथी बार 22 फरवरी 2015, उसके बाद 5वीं बार 20 नवंबर 2015। कुछ देर के लिए हटे थे तब नीतीश कुमार, और अब 6ठी बार 27 जुलाई 2017 उसके बाद, और अब 7वीं बार हम कह सकते हैं 16 नवंबर 2020 एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल रहे हैं नीतीश कुमार। राष्ट्रीय जनता गठबंधन के चारों घटक दलों की नेताओं की आज एक साथ बैठक। इस बैठक में ही निर्णय हुआ एनडीए के माइक नीचे रख दो ना, 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में आयोजित किया जाएगा। तो ये 7वीं बार नीतीश कुमार के हाथों में होगी बिहार की कमान, और जैसे कि उन्होंने जानकारी दी कि 15 तारीख को लगभग 12:30 बजे एक बार फिर संयुक्त बैठक बुलाई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.